नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। बीते कई दिनों से जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पटना में बवाल कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि 17वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसे रद्द करके दोबारा ली जाए। लेकिन क्या ये परीक्षा दोबारा ली जाएगी या नहीं, इसका फैसला आज पटना हाई कोर्ट में होने वाला है। आज 31 जनवरी है और उन तमाम बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के जो अभ्यर्थी है उनके लिए बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में आज इसके लिए सुनवाई होनी है। हालांकि सुनवाई से ठीक एक दिन पहले पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया। आपको बता दें, बीपीएससी अभ्यर्थी इससे पहले यानी परीक्षा से पहले जब 13 दिसंबर को परीक्षा होनी थी, ठीक उससे पहले 6 दिसंबर को पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी का जुटान हुआ था और जोरदार प्रदर्शन किया था। और आज जब 31 जनवरी है और आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, तब इससे ठीक एक दिन पहले यानी गुरुवार को पटना में बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी जुटे हुए थे और बीपीएससी दफ्तर के बाहर, जदयू कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किए, जिसमें कई छात्र घायल भी हुए। पुलिस और अभ्यर्थी का जो है आमना सामना भी हुआ, कई छात्र चोटिल भी हुए। पुलिस के द्वारा कई छात्रों को पीटा भी गया। और आज 31 जनवरी है और पटना कोर्ट में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा पर सुनवाई होनी है। बिहार में बीपीएससी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आज बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द होगी नहीं, इसका फैसला होना है। आज 31 जनवरी है और पटना कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हो सकता है। आपको बता दें, बीपीएससी 17वीं पीटी रद्द करवाने के लिए पटना में कैंडिडेट 8 घंटे तक बीते दिन उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान 3 कैंडिडेट और पुलिसकर्मी में झड़प भी हुई। सबसे पहले बीपीएससी ऑफिस के बाहर और फिर जदयू दफ्तर के बाहर। इसके बाद डकमंगला चौराहे पर दोनों आमने सामने हुए। सुबह ही 11 बजे शुरू हुआ यह प्रदर्शन देर शाम 7 बजे खत्म हुआ। आपको बता दें, 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने को कहा था। इसके साथ ही बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रोक लगाने से इनकार कर दिया था। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत अन्य याचिकाएं बीपीएससी 17वीं पीटी री एग्जाम को लेकर पटना हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इसे अब एक साथ जोड़ दिया गया है। जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें री एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए 23 सितंबर 2024 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। 13 दिसंबर को राज्य भर के 912 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली गई। इसमें से एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना में लगभग 12,000 उम्मीदवार उपस्थित थे। यहां पाया गया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। कई उम्मीदवार को प्रश्न पत्र नहीं मिले और प्रश्न पत्र 13 दिसंबर को लगभग दोपहर 1:06 पर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। आपको बता दें, जब 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ, हालांकि एग्जाम से पहले बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे पटना में बवाल कर चुके थे और 13 दिसंबर को जब पूरे बिहार में 912 केंद्रों पर बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा ली जा रही थी, तब पटना का बापू सभागार में प्रश्न पत्र लीक होने की खबर सामने आई। प्रश्न पत्र मोबाइल में वायरल हो गया, लोगों के पास पहुंच गया। इसके बाद पटना में ठीक उसी दिन बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पटना के जिलाधिकारी एक अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ते हुए दिखते हैं। अब लगातार उस दिन से पटना में ही जो अभ्यर्थी थे वो डटे हुए हैं, लगातार अनशन कर रहे थे, लगातार सड़कों पे उतरे हुए थे, बीपीएससी दफ्तर का घेराव कर रहे थे और लगातार आयोग से एक मांग कर रहे थे कि जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई और बापू परीक्षा परिसर में जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ, जिस तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी हुई, अब पूरे बिहार के जो परीक्षा जिसमें परीक्षा हुई 912 केंद्रों पर जो परीक्षा ली गई है बीपीएससी के द्वारा, उन तमाम परीक्षा को रद्द कर दी जाए और फिर से री एग्जाम ली जाए। लेकिन आयोग की तरफ से सीरियस खारिज कर दिया गया और आयोग की तरफ से कहा गया कि सर, बापू परीक्षा परिसर में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है, उस परीक्षा को फिर यानी 4 जनवरी को पटना के 25 परीक्षा केंद्रों पर लिया गया। आपको बता दें कि यह पाया गया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। कई उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र नहीं मिले थे और प्रश्न पत्र 13 दिसंबर को लगभग दोपहर 1:06 पर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया था। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था। लोग कह भी रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। जो अभ्यर्थी का मांग है, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र उस दिन लीक हुआ था, इसलिए 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसे फिर से दोबारा से ली जाए। पैराग्राफ 8 का हवाला देते हुए वकील ने कहा कि अनियमितता केवल बापू परीक्षा परिषद तक ही सीमित नहीं, बल्कि लगभग 28 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर भी हुई है, जिसकी रिपोर्ट उन परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों ने दी है। परीक्षा से सिर्फ एक दिन पहले आयोग ने अभ्यर्थियों के केंद्र बदल दिए, जिससे यह भी पता चलता है कि आयोग के पास इस तरह की सामूहिक परीक्षा के लिए पर्याप्त साधन नहीं है।
आयोग ने इस आधार पर बापू परीक्षा परिसर में कुछ अनियमितता पाई गई थी, उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी और 4 जनवरी को री एग्जाम आयोजित की गई, जो स्वीकार नहीं है। यह भी पाया गया कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था। यह पाया गया कि एसओपी में निर्धारित प्रक्रिया का भी आयोग द्वारा पालन नहीं किया गया। इस मामले में आयोग को निर्देश दिया गया है कि 13 दिसंबर और 4 जनवरी को आयोजित की गई परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित न करे। वकील ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र दीक्षित के फैसले का हवाला दिया है। बेली रोड स्थित बीपीएससी दफ्तर के सामने पुलिस और कैंडिडेट आमने सामने हो गए। पुलिस कर्मियों ने कैंडिडेट को सड़क पर घसीटते हुए हटाया। वहीं एक कैंडिडेट ने एक पुलिसकर्मी को धक्का मार दिया, इससे पुलिसकर्मी 3 फीट दूरी पर जा गिरा। बीपीएससी ऑफिस के बाद कैंडिडेट जदयू दफ्तर पहुंचे थे। हाथों में कैंडल लेकर के अभ्यर्थी पटना जंक्शन होते हुए यहां पहुंचे थे। यहां भी पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प हुई। कैंडिडेट सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे, री एग्जाम की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। यहाँ कुछ कैंडिडेट के साथ मारपीट भी हुई। महिला अभ्यर्थियों के साथ भी पुलिस ने गाली गलौज और मारपीट की। डाकबंगला चौराहे पर पुलिस और कैंडिडेट में झड़प हुई। अभ्यर्थी डाकबंगला चौराहे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भिड़ गए और इस दौरान कई पुलिस वाले और अभ्यर्थी सड़क पर गिर गए। इससे पहले बिहार के आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए। और आज बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि 31 जनवरी है और आज पटना हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है, जिसकी मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। करीब 4,80,000 के जो बीपीएससी 70वीं पीटी के अभ्यर्थी है, वो लगातार पटना के गर्दनी बाग में बीते 13 दिसंबर से, यानी 2024 के 13 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा ली गई है, इसमें गड़बड़ी हुई, आयोग उसे रद्द करे और फिर से दोबारा ली जाए। और ठीक आज जब सुनवाई होनी, इससे ठीक एक दिन पहले पटना में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों और पुलिस में जमकर भिड़ंत हुई।